हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी नेक्स्ट ईयर के सब्जेक्ट। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कितने सब्जेक्ट होते हैं, उन्हें आपको कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, आप फाइनल्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि अब आपको यहाँ पर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल पर बने रहें। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, हमारा जो पहला सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होता है। जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, आप क्लासेस जाएंगे तो वहाँ पर आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की बुक मिलेगी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की मीनिंग तो आप सबको पता होगी, आप सब पहले से जानते होंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की क्या मीनिंग होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। एनाटॉमी का मतलब होता है स्टडी करना, बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स को अपन स्टडी करते हैं, बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की। एंड फिजियोलॉजी का मतलब होता है एक मोटे तौर पर कि इसमें जो फंक्शंस के बारे में पढ़ना होता है। जैसे कि आप सब ने देखा होगा कि जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें आपको आपकी बहुत सारी यूनिट हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, केमिकल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये सारे आपने पढ़े ही होंगे। तो जो भी आपकी यूनिट्स थी यही सब आपको यहाँ इस सब्जेक्ट में मिलने वाली हैं, लेकिन थोड़ी डेप्थ में होंगी। मतलब आप जो ट्वेल्थ के बेसिक मतलब ट्वेल्थ में जो आपने पढ़ा है वो बेसिक है, लेकिन यहाँ पे जो है आपको डेप्थ में आप पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप एज अ नर्सिंग स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो चीज़ें तो आपको चीज़ें होंगी थोड़ी डेप्थ में होंगी, इसलिए जो सिलेबस है वही रहेगा, लेकिन चीज़ें जो है वो थोड़ी डीप में चली जाती हैं। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत मज़ा आने वाला है आपको इसमें, क्योंकि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट भी है, आपका बेसिक क्लियर करता है, क्योंकि इसके बेसिस पर ही आप सेकेंड ईयर की और थर्ड ईयर की जो भी आपकी डिसीज़ेज़ हैं वो आपको पढ़ने को मिलती हैं। हर सिस्टम की अलग अलग डिसीज़ होगी जो आपको पढ़ने को मिलेगी। तो प्लीज़ दोस्तों, इस सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट आता है हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। इसको हम शॉर्ट में FON भी बोलते हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे जो नर्सिंग की बेसिक जो होती है वो हमें यहाँ पर सीखने को मिलती है, सिखाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारी जितने भी नर्सिंग के बेसिक स्किल्स होते हैं, जो एज अ नर्सिंग ऑफिसर जो आपके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, जो चीज़ें जो बेसिक है आपको, वो आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एंड बहुत न्यू भी है। तो बच्चे जो बच्चे ट्वेल्थ करके आए हैं उनके लिए यह बहुत न्यू सब्जेक्ट है, लेकिन ये बहुत इजी सब्जेक्ट भी है। बहुत ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा सीखने वाला सब्जेक्ट है। यहाँ पर आप सीखते हैं कि नर्सिंग कैसे कर मतलब नर्सिंग जो है वो कैसे करके आए हैं, जो नर्सिंग के फाउंडर हैं वो कौन थे। आपको यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे वाइटल्स लेना, टेम्परेचर चेक करना, पल्स चेक करना, रेस्पिरेशन चेक करना, आपकी जो बेड मेकिंग होती है वो कैसे करते हैं पेशेंट की, पेशेंट को केयर कैसे देते हैं, केयर कैसे प्रोवाइड करते हैं, सब चीज़ें। जैसे कि इंजेक्शन लगाना है, उसके रूट्स होते हैं, उसके साइड्स होते हैं, उसकी डिग्री ऑफ एंगल्स इंजेक्शन के, है ना, ये सारी चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट में सिखाई जाती हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे से आपको इसको पढ़ना है और बहुत अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं, इसलिए प्लीज़ बहुत ध्यान से पढ़ें इस सब्जेक्ट को। नेक्स्ट आता है आपका साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होता है? ये भी एक न्यू सब्जेक्ट है। साइकोलॉजी का मतलब ही होता है स्टडी करना माइंड और बिहेवियर की। इसमें आपकी नर्सिंग से मतलब इस जो ये सब्जेक्ट है इसमें आपकी नर्सिंग
इससे क्या मतलब क्या नर्सिंग में क्या हेल्प होने वाली इस सब्जेक्ट को पढ़ने से, और ये क्यों पढ़ते हैं नर्सिंग में। नर्सिंग में पढ़ने का इसका मेन रीज़न होता है कि ये हेल्प करता है नर्सिंग की, मतलब नर्सेस जो होती हैं उनकी हेल्प करता है पेशेंट के साथ में अच्छे जो रिलेशनशिप होता है वो बनाने में, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप होती है उसको अच्छे से डील कर पाए। पेशेंट जो होते हैं अगर वो पेशेंट जो है वो आपको ओपनली जो है आपसे बात शेयर कर पाए, है ना, आपसे इंटरेक्ट कर पाए, अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाए। और जब पेशेंट अच्छे से अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करेगा तभी जा कर के एज अ नर्स उसके लिए एक अच्छी केयर प्लान कर पाओगी। तो साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से पढ़िएगा और बहुत ही न्यू सब्जेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की क्या ज़रूरत है आपकी यहाँ नर्सिंग में, हमें क्या ज़रूरत है नर्सिंग में न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन की तो हमें ज़रूरत नहीं है, एज अ नर्स आपको भी है, लेकिन आपके जो पेशेंट है वो कैसे केयर देनी है। जब पेशेंट एडमिट होता है तो उसकी डाइट बनती है उसकी डिसीज़ कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो जो उस पेशेंट को आपसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड, जो आप पेशेंट है उसको आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना होता है, इसलिए आपको जो न्यूट्रिशन सब्जेक्ट है यहाँ पर वो डाला गया है फर्स्ट ईयर में। इसमें क्या होता है कि आपको जो सारे बेसिक न्यूट्रिएंट्स हैं उनके बारे में पढ़ाया जाता है ना, बताया जाता है, उनके बारे में पढ़ते हैं। उनकी कमी से कौन कौन सी डिसीज़ेस हो सकती हैं और उनकी जो नॉर्मल वैल्यू क्या होती है, उनकी ज़्यादा मात्रा बॉडी में हो जाए तो कौन कौन सी डिसीज़ेस हो सकती हैं, ये सब सारा आपका हम न्यूट्रिशन में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन भी एक क्या होता है, न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक जो आपकी बहुत सारे प्रोग्राम्स जो होते हैं जो गवर्नमेंट चलाती है वो भी पढ़ते हैं। जो प्रोग्राम बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके लिए अलग प्रोग्राम होते हैं, छोटे बच्चे इन्फेंट हैं उनके लिए अलग प्रोग्राम होते हैं, है ना। जैसे आयोडीन डेफिशिएंसी जो है फॉर एग्जांपल, जैसे आयोडीन डेफिशिएंसी प्रोग्राम्स हैं, ये बहुत सारे प्रोग्राम्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। ये बहुत ही अच्छा एंड ईजी सब्जेक्ट है और इसमें बहुत अच्छी स्कोरिंग आप कर सकते हैं, ज़्यादा टिपिकल नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री जो है वो बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन जो है वो एक ही सब्जेक्ट है, मतलब आपका एग्ज़ाम जो होता है वो एक ही साथ होता है और दोनों की मार्क्स जो है वो एक ही साथ काउंट किए जाते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री की, जो एप्लीकेशंस हैं केमिस्ट्री की, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। यहाँ पर हम नॉर्मली केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, लेकिन जो लिविंग होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें पढ़ेंगे। जैसे जो सेल है तो सेल में हम पढ़ते हैं। सेल में पढ़ने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि जो केमिकल्स होते हैं, जो केमिकल रिएक्शन होती है हमारी बॉडी में, हमें उसे आप इजीली डायग्नोसिस कर सकते हैं। उससे आप क्या कर सकते हैं, जो प्रॉब्लम्स जो रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में, तो आपको आप जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप पेशेंट जो आएगा आपके पास में तो आप उसमें इजीली क्या कर सकेंगे, केमिकल रिएक्शंस को जान सकेंगे, है ना, और जो डिसीज़ है उसको आप डायग्नोस कर सकेंगे। जो हमारे पेशेंट को डिसीज़ डायग्नोसिस हो जाती है टाइम से और उनका ट्रीटमेंट जो होता है वो टाइम पर स्टार्ट हो जाता है, इसलिए बायोकेमिस्ट्री को हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रोबायोलॉजी में क्या होता है कि आप यहाँ पर बैक्टीरिया, वायरसेस, उनके बारे में पढ़ते हैं, जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनकी स्टडी करते हैं। माइक्रोबायोलॉजी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, ये भी आपका बहुत ही न्यू सब्जेक्ट होने वाला है। जैसे कि आपका HIV वायरसेस हो गया, आपको जो कोरोना वायरसेस हो गया, है ना, ये सब जितने भी वायरसेस हैं, जितनी भी डिसीज़ होती हैं, कैसे करके ट्रांसमिट होती है, कैसे करके फैलती हैं, कैसे हम इसको रोक सकते हैं, सब कुछ आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, यहाँ पर आपकी बेसिक सी इंग्लिश होती है। अब क्यों ज़रूरी है इंग्लिश, क्यों ज़रूरी होती है, तो ये आपको कम्युनिकेशन करने के लिए हेल्प करती हैं। आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पे वो सारे इंग्लिश में ही होते हैं, इसकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए आपको इंग्लिश पढ़ाई जाती है। ये बेसिक सी इंग्लिश होती है, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं होती है। नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटर की ज़रूरत क्यों होती है नर्सिंग में, तो कंप्यूटर की ज़रूरत इसलिए होती है नर्सिंग में क्योंकि जब आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर वार्ड में वर्क करते हो तो वहाँ पर आपको पेशेंट की जितनी भी केयर होती हैं, जितने डायग्नोसिस होते हैं, है ना,
और जैसे कि नर्स जो होती है, जब आप पेशेंट को क्या करते हैं, डिस्चार्ज देते हैं, है ना, पेशेंट को एडमिट करते हैं वार्ड में, और कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है यहाँ पर तो कंप्यूटर के थ्रू ही वो होती है। इस वजह से आपको यहाँ पर कंप्यूटर एज अ नर्स जो होता है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो आपको उसको बहुत अच्छे से ऑपरेट करना आना चाहिए। यहाँ क्या होता है, इस वजह से यहाँ पर कंप्यूटर सब्जेक्ट जो होता है वो डाला गया है। बहुत ही इजी एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट होता है, बहुत अच्छे से आप स्कोर कर सकते हैं कंप्यूटर में और अपनी मार्क्स जो है बहुत अच्छे से ला सकती हैं। ये सारे सब्जेक्ट आपकी INC के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एंड सारे सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, ताकि जितने भी न्यू कंटेंट आने वाले हैं चैनल पर तो आपको उसकी अपडेट मिल सके। एंड दोस्तों, आप अगर चाहते हैं कि आपको बुक जो है वो आप जानना चाहते हो कि फर्स्ट ईयर में कौन सी बुक बेस्ट होने वाली है, किस सब्जेक्ट की कौन सी बुक बेस्ट है, किस सब्जेक्ट कौन सी बुक से हम पढ़ें, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो इस पर बना दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।